किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि क्या करना है, आपको ये देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो उसमें ये देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब जो भी कर सकते हैं उसे कीजिए और फिर देखिए क्या पूछा जा रहा था, तो जो पूछा जा रहा था वो बता दीजिए, क्योंकि उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। आप रुक जाएंगे, सोचना पड़ेगा। तो जो रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है क्वेश्चन, तो एक रास्ता बनाते हैं उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, वो आपका माइंड पकड़ता है तो आप भी वही करेंगे। तरीके 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे वहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अपने आंसर की ओर चलता है। तो आप भी उसी के साथ चलिए, समझिए, सवालों को देखिए, क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कीजिए। कहीं भी ऐसे सवाल देखें तो उसमें ट्रायल कीजिए, देखिए आपको सवाल देखते ही याद आता है कि नहीं। अगर आपको याद आता है तो निश्चित रूप से आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब भी कभी इसकी जरूरत होगी तो आपको याद आ जाएगा। तो आप इन सवालों को शेयर कीजिए, बातें कीजिए, दूसरों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, क्वेश्चन लगा करके, पेन से लगा करके बताइए कि आपके माइंड में फीड हो गया कि नहीं। वीडियो देख लेना पर्याप्त नहीं है, वीडियो से माइंड में उतार लेना और फिर माइंड से निकाल करके दूसरे को बता देना, यह ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मंजिल आपके साथ है, आपके हाथ है। दो वर्गों का अंतर कहीं निकालना हो, उनका गुणनखंड करना हो, तो दो वर्गों का जब अंतर होता है तो वो उन्हीं संख्याओं के योग और अंतर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे ये कहना है, इसको समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं है, तो इसका मतलब ये होता है, ये एक बार इनको जोड़ दीजिए और एक बार मल्टीप्लाई कर घटा दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आएगा। देखिए, चाहे मल्टीप्लाई करके ए से इन दोनों को करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस ए बी, फिर माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपको मिला। तो क्या नियम बना इसमें कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना हो तो उन्हीं दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए और दोनों को गुणा कर लीजिए, वही आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसको देखा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिए, ये पूरा नंबर ए है और ये बी है। इस तरीके से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर नंबर के तरीके से लिखिए, ए माइनस 3b का होल स्क्वायर और ये माइनस ये लिखेंगे, ये 6b का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला याद कीजिए क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर ये ए है, ये बी है, इसको जोड़ दीजिए एक फैक्टर में, तो ए माइनस 3b प्लस 6b ये लिखना है। और दूसरे में इसको, इसमें जो भी लिखा हुआ है पहले उसको कॉपी कर लीजिए, माइनस 3b और माइनस 6b ये लिखना होता है। अब इसको सॉल्व भी कर लीजिए अगले स्टेप में। a और माइनस में 3b है और प्लस में 6 है तो ये घट जाएगा, प्लस में 3b आएगा, ये हो गया। यहां पर देखिए दोनों माइनस में है तो a माइनस 9b आएगा। तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप और भी सारे उदाहरण देखिए, एक दो और बताता हूं। और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन सिस्टम को भी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कई बार जब करेंगे। तो देखिए ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, इनको एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो जोड़ने के लिए लिखिए a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट तो पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करते हैं और ये दूसरे के साइन बदल जाते हैं, माइनस करना होता है, तो माइनस a प्लस बी इस तरीके से होगा। अब देखिए ये b यहां पर प्लस में है, यहां माइनस में है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a। और यहां पर a देखिए कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 2b। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या आएगा, 4ab। तो देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था और रिजल्ट कितना, ये इसका गुणनखंड ही है, 4 इंटू a इंटू बी, ये फैक्टर है इसका, 4 इंटू a इंटू बी, ये गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएगा।
इस तरीके से और भी देखते हैं एक दो जिसमें कुछ खास बातें होती हैं जिनको अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 25 a माइनस 5b, ब्रैकेट में है a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। यहां ध्यान से देखें, ये ब्रैकेट के बाहर है, हमें कंप्लीट एक नंबर चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, माइनस दूसरा भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर ही तो चाहिए। तो ये 25 बाहर है तो इसको अंदर करिए, मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 25 है, इसका रूट होता है 5, तो ये 5 बनकर के अंदर जाएगा। तो 5 से अंदर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 अंदर कर लेंगे तो 5 a स्क्वायर और माइनस 5 5 जा 25 b, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो यहां लगा हुआ। तो ये ध्यान रखना है, इसका रूट करके अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये मिलेगा। इसी तरह इसका भी अंडर रूट करके, अंडर रूट कितना होता है 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2a माइनस 6b। ये बन गया नया सवाल जो यही है, इसको थोड़ा सरल कर दिया गया है। अब इसमें इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट लगाइए, यहां पर यही कॉपी करना होता है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, प्लस लगाइए और इसकी कॉपी कर दीजिए 2a माइनस 6b। और दूसरे ब्रैकेट में यही कॉपी कीजिए 5a माइनस 25b और माइनस 2a प्लस 6b, ये बनेगा। अब सरल कर दीजिए थोड़ा सा, a जहां पर है सजाती है पद ढूंढ करके, तो 5 और 2 हो गया 7a, यहां 25 है और दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो 31b, ये एक ब्रैकेट में बचेगा। यहां देखिए 5a है और माइनस 2a है, तो 5 में से 2 घट जाएगा 3a, और ये देखिए प्लस माइनस है तो माइनस जो बड़ा है वो साइन लगता है, 25 में से 6 घट जाएगा, 25 में से 6 घटेगा तो 19 बचेगा, 19b। तो इस तरीके से ये गुणनखंड इसके मिलेंगे। मैंने कहा इसको लगा के दिखाया जाए। अच्छा सवाल है। एक तरीका और भी है इसका कि हम ब्रैकेट में ही 5 को लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा सरल मुझे लगा, इसको समझना आसान है, आप भी इसको समझ सकते हैं। और एक सवाल मैं कराना चाहता हूं, छोटा सा है लेकिन देखने में तो बहुत छोटा है और उसका आंसर जब निकलता है तो लंबा हो जाता है, तो अक्सर लोग उसको पूछते हैं। जैसे x की पावर 8 माइनस 256, ये 256 क्या है, इसी पर बेस्ड है सवाल। तो ये है 2 की पावर 8, तो सवाल बन जाएगा x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। अब इसको फिर ध्यान से देखिए, हमें जो फार्मूला याद है, जो रास्ता हमें पता होता है, हम हर सवाल को उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर x की पावर 4 का होल स्क्वायर है और माइनस 2 की पावर 4 का ये होल स्क्वायर है। अब दो स्क्वायरों के बीच में माइनस का साइन है, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, ये घटा दीजिए x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये यहां कॉपी हो जाएगा। अब देखिए इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, इसके फिर देखिए दो स्क्वायरों के बीच में माइनस का निशान लगा होता है, जब दो स्क्वायर हो और माइनस का निशान हो तभी फार्मूला लगता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके फैक्टर और कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। आइए पूरा एक साथ सॉल्व करके यहां लिखिए, तो देखिए क्या आने वाला है, ये आपका आएगा x की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, ये क्या है, x की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 एक ब्रैकेट में, फिर x की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 2, फिर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये क्वेश्चन मिला है। अब इसको अगर कंप्लीट नंबर लिखें हम तो देखिए ये x की पावर 4 है और प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यहां पर देखिए x की पावर 2 है
तो ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या बचेगा, +4। बाकी तो सरल है, वैसे ही लिखा हुआ है, +2 और x-2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के आपको मिलता है, और ये बराबर किसके होता है, x की पावर 8 -256 के। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन जवाब उसका बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा आता है, लेकिन है कुछ नहीं, सिस्टम से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप हल तक पहुंचेंगे।